नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौजू हमारे लेक्चर का है इनसॉल्वेंसी, दिवालियापन। जब कोई दिवालिया हो जाए तो वो कोर्ट से अपने आप को कैसे डिक्लेयर करवाएगा, कौन डिक्लेयर करवाएगा, उसके बाद उसके क्या हकूक़ रह जाएंगे, वगैरह वगैरह। लिहाजा दिवालिया कहते हैं इंसॉल्वेंसी को, इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट, और उर्दू में दिवालिया। दिवालिया वो शख्स अपने आप को करवा सकता है कि उसने क्रेडिट लिया हो किसी एक शख्स से या बहुत से अशख़ास से, और अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो क्रेडिट वो वापस कर सके, उसके वसाइल इतने नहीं रह गए, उसको नुकसान हो गया, उस पर कोई और ऐसी आफत गिर पड़ी कि वो माली तौर पर इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अपने क्रेडिट्स वापस नहीं कर सकता। लिहाजा वो शख्स अपने आप को अदालत से दिवालिया डिक्लेयर करा सकता है, या अगर उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो समझते हैं कि हमारा डेप्टर वो हमें हमारी रकूम वापस नहीं कर पा रहा और वो उसकी जायदादें हैं, लिहाजा वो जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कोर्ट में जा सकते हैं और उसको दिवालिया डिक्लेयर कराकर उसकी जायदादों को कुर्क कराकर और उनसे वो राब्ता अगर नहीं करता पैसे देने का तो वो छुप जाता है, गायब हो जाता है, या वो कहीं गिरफ्तार हो गया है, जेल में चला गया है, तो वो जो क्रेडिटर्स हैं वो भी अदालत में उसको दिवालिया डिक्लेयर कराकर उसकी मौजूदा जायदादों को कुर्क कराकर और उससे अपनी रकूम हासिल कर सकते हैं। हाँ, जब कोई शख्स खुद ये सोच लेता है कि वो दिवालिया हो चुका है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वह रकूम वापस करे, तो वो अदालत में दावा दायर करेगा और उसमें CPC अप्लाई होगी। वो तरीका जो सिविल प्रोसीजर कोड के ज़रिए अदालतों में इस्तेमाल होता है, उसी ज़रिए से वो एक दावा करेगा, अपना एड्रेस, अपने क्रेडिटर्स का एड्रेस, उनके नाम, कितनी रकूम उसके ज़िम्मा है, उनका वो ज़िक्र करेगा, और अपने पास उसके कितनी जायदादें हैं कि वो अपनी जायदादों को दे कर के भी उसके पास कुछ नहीं बचता। तो या तो ये सूरत हाल होगी कि उसके पास कुछ जायदादें होंगी, या बिल्कुल ही नहीं है,
तो वो फिर इसका जिक्र करेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी सूरत हाल होगी वो बताएगा, और जो जो उसके क्रेडिटर्स होंगे, अगर एक है तो एक का जिक्र करेगा, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सब को उसका दावे की उसका पार्टी बनाएगा और उनको अदालत नोटिस भेजेगी। और फिर अदालत, और ये ध्यान में रखें कि ये दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद बाज़ औक़ात गवर्नमेंट सिविल जज को भी पावर्स दे देती हैं, अगर जो ख़ास तौर पर बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पर सिविल जजेस भी ट्राई करते हैं ये केसेस। लेकिन अगर कोई शहर ऐसा है जो छोटा है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर्स होती हैं, और वहाँ नोटिस वसूल होगा उसके क्रेडिटर्स को, वो पेश होंगे और फिर उसको सुना जाएगा कि वो क्या हालात हैं जिनके तहत वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कराना चाहता है। और अगर अदालत ये मुतमईन हो जाती है तो मज़ीद कोई एविडेंस लिए उसको दिवालिया डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अगर वो नहीं समझती अदालत के इसके हालात ऐसे हैं कि ये पेमेंट कर सकता है, तो यकीनन वो फिर दूसरे उसके क्रेडिटर्स वगैरह जो हैं उनको भी सुना जाता है। ये तो सूरत हाल उस वक़्त होगी जब कोई दिवालिया अपने आप को खुद डिक्लेयर कराना चाहता है, लेकिन क्रेडिटर्स भी दिवालिया किसी शख्स को डिक्लेयर करा सकते हैं, और वो जब दावा करेंगे तो वो फिर नोटिस उसको जाएगा जिसके खिलाफ दावा हुआ है, जो डेप्टर है, तो वो आकर फिर अदालत में अपनी पोजीशन साफ करेगा। अगर तो वो समझता है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ, मैं इस पोजीशन में हूँ, तो फिर अदालत उसकी सुनेगा, क्योंकि दिवालिया डिक्लेयर होने पर कोई भी शख्स वो दूसरे नंबर का सिटीज़न बन जाता है। वो मैं अभी जिक्र करता हूँ कि वो दूसरे सिटीज़न कैसे बनता है। तो अब अगर क्रेडिटर्स ने दावा किया है और वो समझता है कि नहीं मैं दिवालिया नहीं हूँ, तो अदालत फिर उसकी सुनने के बाद एक रिसीवर अपॉइंट करती है। रिसीवर कोई कॉमन जुडिशल आदमी होता है, और वो उसके तमाम जो जायदादें होती हैं, क्योंकि वो बताता है कि मेरे पास ये जायदाद है, मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपने क्रेडिटर्स को उनकी रकूम वापस कर सकता हूँ, तो रिसीवर अपॉइंट हो जाता है और उसकी जायदादों के वो सारे मामलात अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन अगर वो नहीं साबित कर सकता इस बात को, तो वो इंसॉल्वेंसी उसके खिलाफ डिक्लेयर हो जाती है, और वो इंसॉल्वेंट किसी भी शक्ल में या खुद हो जाता है या उसके क्रेडिटर की पिटीशन पर, दावे पर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है। तो यकीनन
अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो वो यकीनन फिर साफ हो जाता है वो। लेकिन वो दूसरे नंबर का शहरी फिर उसके बाद होता है कि अगर वो शख्स ना तो उसके बाद किसी जुडिशरी के मकाम पर बैठ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कोई भी ऐसा ओहदा हासिल नहीं कर सकता जो बग़ैर किसी तनख्वाह के, जो ऑनरेरियन होते हैं, मसलन MPA है, MNA है, या और अदारा है, या वो वोट नहीं डाल सकता, तो ये वो फिर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कोई ऐसा ओहदा हासिल कर सके जो ऑनरेरियन हो। हाँ, या फिर जुडिशरी का मामला, वो वहाँ भी नहीं बैठ सकता। वो कोई मजिस्ट्रेट है तो वो उसी वक्त उसकी ख़त्म हो जाएगा, या कोई जज है तो ख़त्म हो जाएगा, या कोई और इस तरह के जुडिशरी के जितने भी ओहदे हैं। हाँ, कोई अगर मुलाजमत करता है दूसरी किस्म की तो वो एक और बात है, यानी कि वो यूँ समझें कि वो एक दूसरे नंबर का शहरी रह जाता है। लिहाजा इंसॉल्वेंसी में जहाँ वो अपनी जान बचा लेता है क्रेडिटर से और अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लेता है, तो वो तो ठीक है, करा लिया, लेकिन दूसरी तरफ उसे नुकसान भी होता है। और जो दूसरे लोग उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लेते हैं तो वो उनको ये होता है कि उनकी रकूम जो वसूल हो जाती हैं, और फिर वो जो उसके साथ उसने ज़्यादती की होती है वो फिर उसकी भी वो सज़ा भुगतता है।